नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज तमाम बड़ी खबरों का। मारवाड़ के रानी थाना पुलिस ने नारडोल में बुजुर्ग महिला से सोने की कंठी लूटने के मामले का 15 दिन में पर्दाफाश करते हुए 10,000 रुपए के इनामी शातिर आरोपी मदन लाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और भेष बदल कर करीब 2000 किलोमीटर तक पीछा किया। घटना 14 अप्रैल 2026 की है, जब आरोपी भेष खरीदने और पानी मांगने के बहाने घर में घुसा और महिला के गले से सोने की कंठी लूटकर फरार हो गया। पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने तकनीकी सहायता और मुखबिर तंत्र से आरोपी की पहचान कर उसे दबोच लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी मदन लाल के खिलाफ पाली, सिरोही और जोधपुर में 21 मामले दर्ज हैं और वह 15 स्थायी वारंटों में वंचित था। कार्यवाही में थानाधिकारी आनंद कुमार सहित पुलिस टीम की अहम भूमिका रही। सुरेश पवार की रिपोर्ट। अज्ञात चोरों ने मारवाड़ के अखावास राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय को बनाया निशाना। लाखों की चोरी की वारदात कर चोर हुए फरार। मारवाड़ जंक्शन के निकट अखावास गांव के राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय में अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात चोर स्कूल के ताले तोड़कर लाखों रुपए के कंप्यूटर सेट को, गैस की टंकियों को और अनाज और अक्षय पेटी में रखे हजारों रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। प्रातः विद्यालय स्टाफ स्कूल पहुंचा। जब जानकारी मिली, विद्यालय प्रधानाचार्य इंसाफ मोहम्मद की सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई है। प्रधानाचार्य ने बताया कि इस साल विद्यालय में यह तीसरी चोरी की वारदात हुई। अज्ञात चोर विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़कर साथ ले गए। लगातार इस साल तीसरी चोरी की वारदात होने से स्थानीय ग्राम में आक्रोश भी देखा गया। वहीं पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी हुई है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन में सूर्य और अग्नि के बीच साध्वी की साधना बनी आस्था का केंद्र। साधना स्थल पर पहुंच रही भक्तों की भारी भीड़। मारवाड़ जंक्शन के नरसिंहपुरा नदी किनारे साधना कुटीर आश्रम में जहां एक और प्रदेश भर में भीषण गर्मी का दौर जारी है, तो वहीं साधना कुटीर आश्रम में आस्था और तपस्या का अनूठा दृश्य देखने को मिल रहा है। यहाँ साध्वी निष्ठा प्रिया प्रचंड सूर्य की तपिश के बीच कठिन सूर्य साधना कर रही हैं, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। साध्वी रोजाना 4 घंटे नियमित साधना में लीन रहकर संयम और श्रद्धा की सुंदर मिसाल पेश कर रही हैं। साध्वी निष्ठा प्रिया प्रतिदिन 12 बजे से शाम 4 बजे तक 5 कुंडीय यज्ञ की अग्नि के बीच बैठकर सूर्य उपासना कर रही है। इस दौरान तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच रहा है। तेज भीषण गर्मी, गर्म हवाओं के बीच यज्ञ की अग्नि वातावरण के बीच साध्वी पूर्ण एकाग्रता के साथ साधना में लीन है। साध्वी की यह विशेष सूर्य साधना 1 मई से प्रारंभ हुई। यह साधना 22 दिनों तक चलेगी। साध्वी ने बताया कि यह साधना राष्ट्र कल्याण, गौ रक्षा, गौ संरक्षण, सनातन धर्म की रक्षा के संकल्प के लिए की जा रही है। जानकारी के अनुसार, सूत्रों के अनुसार उक्त साध्वी ने 14 वर्ष की आयु में ही सांसारिक जीवन का त्याग कर भक्ति मार्ग अपना लिया था। साध्वी की यह लगातार 13वीं सूर्य साधना है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। सादड़ी के मोड़िया बांध के निकट लगी आग, जिंदा जले कई मवेशी। पाली के सादड़ी के मोड़िया बांध के पास रविवार को भीषण आग लग गई। 3 बछड़े गंभीर रूप से झुलस गए हैं। स्थानीय लोगों ने बछड़ों को समय रहते बाहर निकाला। कई पशु बाड़े आग की चपेट में आकर जल गए। पशुओं के लिए रखा चारा भी जलकर राख हो गया है। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फायर स्टाफ ने कड़ी मशक्कत कर आग फैलने से रोकी। वहीं आग लगने के कारणों का भी खुलासा नहीं हुआ है। पशुपालकों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। NH 325 के फालना रोड पर अनियंत्रित ट्रैक्टर में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद सुमेरपुर और वहां से गुजरात के मेहसाणा रेफर किया गया। तखतगढ़ से गुजरते NH 325 के फालना रोड बलाना के निकट सोमवार सुबह माताजी मंदिर के आगे सांडेराव की ओर जा रहे एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पुलिया के नीचे पलटकर खाई में जा गिरा, जिससे चालक ट्रैक्टर के नीचे ही दबने से गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आहोर तहसील के बेदाना खुर्द निवासी पद्माराम पुत्र परकाराम मीणा सांडेराव की तरफ जाते समय हादसा हुआ। सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस सेवा के जारी गंभीर घायल को राजकीय अस्पताल तखतगढ़ पहुंचाया, जहां डॉक्टर सुरेश चौधरी और नर्सिंग स्टाफ ने घायल का प्राथमिक उपचार किया। घायल चालक के सिर पर गंभीर चोट और हाथ पैर में फ्रैक्चर होने से गंभीर हालत में सुमेरपुर रेफर किया गया और वहां से गुजरात के मेहसाणा रेफर किया गया। हादसे की सूचना पर तखतगढ़ थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना कर पुलिस को घटनास्थल पर चालक का एक पर्स मिला, जिसमें कुछ नकदी राशि सहित पुलिस ने पर्स सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाकर घायल के परिजनों को सुपुर्द कर जांच शुरू कर दी है।
खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। मारवाड़ राजकीय विद्यालय पर राष्ट्रीय जनगणना 2027 पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। राष्ट्रीय जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण और मकानों की गणना कार्य में अंतिम समूह में नियुक्त प्रगणक और पर्यवेक्षकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मारवाड़ जंक्शन के सभागार में आयोजित हो रहा है। उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा और तहसील चार्ज अधिकारी शिवजी राम वावरी के दिशा निर्देश में चल रहे प्रशिक्षण में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को जनगणना के प्रथम चरण से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी दी जा रही है। अनुभवी ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण में पर्यवेक्षकों को आम जनता से स्वगणना कर इस राष्ट्रीय कार्य में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। फील्ड ट्रेनर अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मिश्री लाल बंचारा ने दूसरे दिवस पर जनगणना का विस्तार पूर्वक परिचय देते हुए सभी को इसके विविध प्रावधानों पर चर्चा की और फील्ड ट्रेनर राजेंद्र हल्दानिया ने जनगणना में प्रयुक्त अवधारणाओं पर प्रकाश डालते हुए विस्तार से परिभाषित किया। इस दौरान मकान सूचीकरण ब्लॉक और प्रगणक द्वारा उपयोग किए जाने वाले मोबाइल ऐप की प्रक्रिया को बारीकी से समझाया गया। प्रशिक्षण में सभी पर्यवेक्षक शिक्षक उपस्थित रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन ग्राम राणावास श्री गोविंद राजपूत बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राणावास में पैरालीगल वॉलेंटियर मोहम्मद आसिफ द्वारा सोमवार को सुरक्षित बचपन सुरक्षित भविष्य थीम पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाली तालुका विधिक सेवा समिति मारवाड़ जंक्शन के मार्गदर्शन में किया गया आयोजन। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों, कर्तव्य और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाना रहा। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को सरल भाषा में विभिन्न कानूनी विषयों की जानकारी दी गई, जिसमें वह अपने अधिकारों को समझ सके और समाज में जागरूक नागरिक की भूमिका निभा सके। कार्यक्रम में कोर्ट वाली दीदी और जागृति योजना के अंतर्गत पॉस्को एक्ट 2012 के मुख्य प्रावधानों सहित बाल विवाह जैसे सामाजिक कुप्रथा पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम के सफल आयोजन में विद्यालय के प्रधानाध्यापक महिपाल सिंह सहित सभी विद्यार्थी उपस्थित रहे। अपनी फोटो और वीडियो से चाहे कुछ भी वो कर सकता है। जैसे आपकी ये फोटो भेजी थी, उसने अश्लील तरीके से बना ली, समझते हो, न्यू फोटो बना के आपको वापस उसने भेज दी। बैकग्राउंड चेंज नहीं करेगा, बैकग्राउंड आपके घर का आएगा। जैसे मैं आपकी यहाँ की फोटो भेजी तो क्या फोटो आ रहा पीछे ये सब आएगा और मेरी न्यू फोटो बन जाएगी। एआई का जमाना चाहिए, ऐसे है बात रखिए। छोटे मोटे हैं तो मैंने भी प्रूफ देखे हैं, इसमें हमें टकला कर देते हैं, मूंछे लगा देते हैं, ऐसे कई तरीके से करते हैं। जैसे एआई का जमाना है, आपके न्यू फोटो बना देंगे। पाली जिले के देसूरी करेली बास क्षेत्र में लंबे समय से चल रही बिजली समस्या को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सोमवार को ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर खराब ट्रांसफार्मर को बदलने और विद्युत व्यवस्था में सुधार की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में लगे ट्रांसफार्मर की खराब स्थिति के कारण आए दिन बिजली गुल हो जाती है और रात के समय वोल्टेज कम रहने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी में छोटे बच्चों और बुजुर्गों का हाल बेहाल है। ग्रामीणों का कहना है कि समस्या को लेकर कई बार विद्युत निगम अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीण निगम कार्यालय का घेराव कर जन आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। सुरेश पवार की रिपोर्ट। सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी SSAAT के तहत सामाजिक अंकेक्षण की ग्राम सभा का आयोजन किया गया। मारवाड़ के ग्राम पंचायत कंटालिया में प्रशासक ममता बारूपाल की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम विकास अधिकारी लोकेश पवार ने ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण कार्य वित्तीय वर्ष 2025-26 प्रथम 6 माही, जिसमें 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक के नरेगा के कार्य, व्यक्तिगत कार्य और पीएम आवास, जिसमें पूर्ण अपूर्ण प्रगतिरत कार्यों का भौतिक सत्यापन किया। 5 मई 2025 से 9 मई 2025 तक कार्यों का भौतिक सत्यापन अंकेक्षण टीम द्वारा किया गया। BRP डगरा राम अग्रवाल ने आयोजित ग्राम सभा में कुल स्वीकृत हुई राशि और कुल खर्च हुई राशि को ग्राम सभा में जनप्रतिनिधियों और ग्रामवासियों को पढ़कर सुनाया। साथ ही नरेगा मजदूरों को उनके हकों के बारे में जानकारी दी। श्रमिकों की EKYC, जॉब कार्ड
में नाम जोड़ने और नया जॉब कार्ड बनाने और नरेगा से संबंधित कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। ग्राम सभा में ग्राम सभा प्रभारी मुकेश मेवाड़ा, प्रशासक ममता बारूपाल और ग्राम विकास अधिकारी लोकेश पवार, प्रशासक कमेटी सदस्य ग्रामवासी उपस्थित रहे। दूसरा कार्य है सार्वजनिक स्थान की वृक्षारोपण कार्य। ये कार्य ऑनगोइंग है, इसके टोटल स्वीकृत राशि थी 1,06,000। ऑडिट पीरियड के दौरान जो खर्च हुई है 79,116 रुपये। ये जो ऑडिट पीरियड के दौरान जो 24-25 प्रथम छमाही में वो नरेगा के कार्य हैं और प्रथम आवास जो लाभार्थी हैं जिनको आवास के साथ में नरेगा का जो 90 दिन का रोजगार दिया जा रहा है, इन लाभार्थी के नाम शिवाराम रामचंद्र, जिसपे ऑडिट पीरियड के दौरान 23,408 रुपये 90 दिन के पैसे इनके खाते में आ गए हैं। अगर लाभार्थी शांतिलाल प्रजापत चिन्नाराम जो नरेगा का 90 दिन के पैसे पूर्ण हो गए हैं और 23,408 रुपये के खाते में आ गए हैं। चैन सिंह शंकर सिंह इनके नरेगा का जो भुगतान मानव दिवस का है 23,876 रुपये। रानीवाड़ा कस्बे के अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय न्यू गोल्डन एजुकेशन सेंटर सेकेंडरी रानीवाड़ा के प्रांगण में विद्यालय परिवार द्वारा मातृ दिवस के अवसर पर रानीवाड़ा नगर और आसपास से आई हुई माताओं का चरण पखार कर चरणों में पुष्प अर्पित कर और हार पहनाकर विशेष पूजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ मुख्य वक्ता ताराचंद भारद्वाज, डॉक्टर कविता देवासी और दैनिक नवज्योति वरिष्ठ पत्रकार मदन लाल माहेश्वरी, अध्यक्षा लीला देवी, निदेशक मंजी राम चौधरी और प्रधानाचार्य जयंती लाल घाची द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। मंच का संचालन कवि परीक्षित पांडे ने किया और विद्यालय प्रांगण में बच्चे अपने हाथों से अपनी मां के चरणों को पखारते हुए मानो असीम सुख को प्राप्त कर रहे थे। मां भी अपने बच्चों के सिर पर हाथ फेर कर आशीर्वाद देते हुए काफी भावुक नजर आई। इस दौरान निदेशक मंजी राम चौधरी, प्रधानाचार्य जयंती लाल घाची और कवि परीक्षित पांडे ने भी उपस्थित मातृशक्तियों के चरण पखार कर उनके प्रति अपना आदर प्रकट किया। इस दौरान सभी माताओं की आंखों से भावुकता से परिपूर्ण आंसुओं की धार बहती नजर आई। सभी माताओं ने न्यू गोल्डन विद्यालय द्वारा इतने भावपूर्ण तरीके से किए गए मातृ वंदन के लिए विद्यालय परिवार को खूब खूब आशीर्वाद दिया। ममता का ऐसा अद्भुत नजारा देखते ही बन रहा था। कार्यक्रम के दौरान निदेशक मंजी राम चौधरी ने मातृशक्तियों को प्रणाम करते हुए अपने उद्बोधन में कहा, माँ और बच्चे के अटूट स्नेह को रेखांकित करते हुए कहा, एक बच्चे को पालकर बड़ा करने में माँ न जाने कितने कष्टों को हंसकर सह लेती है। यह उनकी ममता की पराकाष्ठा है। दुनिया में यह केवल माँ ही कर सकती है। डॉक्टर कविता देवासी ने भी माँ की ममता को बखूबी बयां करते हुए कहा कि दुनिया में ईश्वर ने माँ को अपना स्वरूप देकर भेजा है, इसलिए माँ की तुलना किसी से भी करना सूर्य को दीपक लगाने जैसा है। रिपीट, सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा। मुख्य वक्ता ताराचंद भारद्वाज ने मातृशक्तियों का अभिवादन करते हुए कहा, इस दुनिया में अगर माँ ना हो तो सृष्टि का कोई अस्तित्व ही नहीं है। एक माँ ही है जो अपने बच्चों को न सिर्फ जीवन देती है बल्कि उसे एक अच्छा संस्कार देकर उसे जीना भी सिखाती है, अच्छा इंसान बनाती है। साथ ही उन्होंने मातृशक्तियों से भी निवेदन किया कि आप अपने बच्चों में श्री राम जैसे आदर्श पैदा करें जिससे आने वाले भविष्य हमेशा के लिए उज्जवल दिखाई दे। अपने उद्बोधन के क्रम में भारद्वाज ने विद्यालय परिवार की इस अनूठी पहल की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि इस विद्यालय में देशभक्ति और संस्कृति से ओतप्रोत कार्यक्रम समय समय पर आयोजित होते रहते हैं। ऐसे आयोजनों से बच्चों में संस्कार का बीजारोपण होता है और यही शिक्षा की प्रासंगिकता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैंने पहली बार किसी विद्यालय में इतनी भव्यता से माताओं का पूजन होते देखा है। निश्चित रूप से यह प्रशंसनीय और अनुकरणीय पहल है। अंत में विद्यालय परिवार ने सभी माताओं की आरती करके उन्हें सकुशल विद्यालय से विदा किया। इस दौरान सभी माताएं काफी भावुक नजर आई। अंत में प्रधानाचार्य जयंती लाल घाची ने सभी का आभार व्यक्त किया। विद्यालय स्टाफ हर्षाबेन, कपिला पटेल, ममता सोनी, विनीता, भगवंती खत्री और मीनाक्षी देवी, एकता जोशी, गीता, मीना देवी, प्रियंका, आरती, निरूपा, संगीता, अशोक कुमार, देवी प्रसाद, राजू राम, श्यामलाल, परीक्षित पांडे, बाबूलाल, कपिल कुमार, भरत कुमार और युगराज, मकनाराम, रविंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार और विद्यालय के विद्यार्थियों ने इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मदन माहेश्वरी की रिपोर्ट। सोमनाथ स्वाभिमान
पर्व पर पाली के सोमनाथ मंदिर में आरती का आयोजन किया गया। शासन सचिव कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग जयपुर सोमनाथ मंदिर पर प्रथम आक्रमण के 1000 वर्ष तथा मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शहर के सोमनाथ मंदिर में आज शिव भगवान का अभिषेक और आरती का आयोजन किया गया, जिसमें कला एवं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार और कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग तथा देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तर पर विभिन्न विभागों की सहभागिता से राज्य के शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर सोमनाथ मंदिर में अभिषेक और आरती का आयोजन किया गया। इस दौरान गुजरात के सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमा में उपस्थिति में आयोजित हुए सोमनाथ अमृत महोत्सव में वीसी के माध्यम से जुड़े और लाइव कार्यक्रम दिखाया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रभा, सीईओ जिला परिषद मुकेश चौधरी, पूर्व सभापति महेंद्र बोहरा और देवस्थान विभाग, नगर निगम, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारी कर्मचारी, सुनील भंडारी, त्रिलोक चौधरी सहित मंदिर के प्रमुख पुजारी सहित आमजन मौजूद रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट।